दोस्तों नमस्कार। जियो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। और जियो स्टडी आप लोगों के लिए एक नवीन पेशकश लेके आया है मुख्य परीक्षा दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम के रूप में। तो हम बहुत ही कम समय में चर्चा करेंगे कि ये हमारे कार्यक्रम की क्या विशेषता है, क्या खास है हमारे कार्यक्रम में, पहली बात। दूसरी चीज़, हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो आप बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जाके 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार की मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, उससे दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है। तीसरा, इस उत्तर लेखन कार्यक्रम में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं और किस तरीके से आपके सहयोग में, आपके सिलेक्शन में सहयोग देने वाले हैं। 3 बिंदुओं पर हमारी चर्चा होगी। तो पहली बात तो ये कि ये जो हमने एक स्पेशल प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैनिक उत्तर लेखन कार्यक्रम हम लोगों का वैसे चल रहा है पहले से, पर उसको और अपग्रेडेड प्रोग्राम है ये। इसमें हमने हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों आपके सेपरेट बैचेस होंगे। यानी कि हिंदी मीडियम के आप विद्यार्थी हैं तो आपका हिंदी मीडियम के बैच में दाखिला होगा, और अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको वहाँ शामिल किया जाएगा। और उसी के अनुसार आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और उसी के अनुसार आपको क्वेश्चंस, मॉडल आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन सेम रहेंगे बट मॉडल आंसर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, गुचड़ पुचड़ खिचड़ी नहीं होगी, दोनों बैचेस आपके अलग अलग रन करेंगे। नंबर 2, हम इसमें आपका GS1, GS2, GS3 और GS4 ये चारों पेपर कंप्लीट कराएंगे। हमारे पास ऐसे विद्वान टीचर्स हैं जो अलग अलग पेपर्स पे अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। हम सब मिलकर अपने अपने विषय क्षेत्र से आपको नॉलेज देंगे, आपको आंसर राइटिंग टेक्नोलॉजी टेक्निक जो है उसकी बारीकियां बताएंगे। ठीक है, और आपके जो मेंस के स्कोर है उसको बढ़ाने में मददगार होंगे। बाकी तो आप लोगों की मेहनत होगी। ये कोर्स रन कैसे करेगा, देखिए, पहले हम GS1 उठाएंगे। GS1 का जो सिलेबस है, जैसे मान लीजिए वहाँ कल्चर है, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने कल्चर से स्टार्ट किया, संस्कृति से स्टार्ट किया। ठीक है, संस्कृति को ख़त्म किया हमने तो फिर विश्व इतिहास पर आए, और विश्व इतिहास को ख़त्म किया तो आगे समाज या जो भी है वो। फर्स्ट पेपर को ख़त्म करने के बाद हम सेकंड पेपर पे आएंगे, सेकंड के बाद थर्ड पेपर और देन फोर्थ पेपर। इस तरीके से हमारा उद्देश्य है कि हम इन पेपरों को चक्रीय क्रम में पूरा करेंगे। और ये भी उद्देश्य है कि एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आपका, ऐसे भी बच्चे होंगे हमारे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और हैं पहले से जो प्रीलिम्स कई बार दे चुके हैं, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा उनका प्रीलिम्स के पहले पूरा करा दिया जाए। लेकिन वो जो बिल्कुल नए हैं, राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं, वो भी ना घबराएं, उनके लिए भी हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। अब आगे देखिए, हमारे इस कोर्स में इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप UPSC दे रहे हो तो भी आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे, और अगर आप UPPSC दे रहे हो तो भी आप बहुत अच्छी कंडीशन में होंगे। हम एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेंगे और एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन लेंगे, यानी आपको डेली 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में डेली आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिक लेवल से मेरा क्या तात्पर्य है? बेसिक लेवल से मेरा तात्पर्य जो सीधा क्वेश्चन होता है, जैसे कि मथुरा कला शैली की विशेषताएं बताइए, मथुरा कला शैली की विशेषताएं बताइए। ये मेरे लिए ये सीधा क्वेश्चन है, विशेषताएं। ठीक है, आगे चलें हम। एडवांस लेवल के क्वेश्चन से मेरा क्या तात्पर्य है? एडवांस लेवल का क्वेश्चन से मेरा तात्पर्य है, जैसे सिविल सेवा परीक्षा 2014 में एक क्वेश्चन आया था यहीं से कि गांधार मूर्ति कला रोम निवासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। जाहिर सी बात है कि ये जो सिविल सेवा या संघ लोक सेवा का प्रश्न है, इसमें न केवल आपको नॉलेज की आवश्यकता है, इसके अलावा आपको विश्लेषणात्मक क्षमता की भी आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होगा। इसके अलावा बीच में भी कुछ प्रश्न होते हैं जिनको हम ना तो बहुत सरल मान सकते ना कठिन। जैसे हम एक प्रश्न ले लेते हैं
कि मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में अंतर कीजिए, मथुरा और गांधार अंतर कीजिए। ठीक है, तो ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इस तरीके से बेसिक लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे, ताकि लगभग हर वो पहलू जो परीक्षा के उपयोगी है, परीक्षा उपयोगी, देखिए एक होते हैं दिखाने के दांत। कई जगह मैंने देखा है ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका और छोर ही नहीं होता है, परीक्षा में आते ही नहीं है। हाँ, बस उतनी देर के लिए ताली बन जाती है कि वाह क्या क्वेश्चन बनाया, वो कोई आर्टिकल छपा होगा उससे होंगे, नहीं। परीक्षा उपयोगी, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना होगी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिनकी परीक्षा में आने की संभावना होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, परीक्षा उपयोगी, परीक्षा में आने की संभावना, ऐसे प्रश्नों को इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और क्या अच्छा है इसमें, हमारा क्यों अलग है? देखिए सबसे पहले तो हम लोगों के जो हमारा बैचेस चल रहे हैं उसमें हमने देखा हमारे साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो पहले से जॉब में हैं। कोई बैंक में है, ठीक है, कोई पहले से आरओ है या कोई और किसी पद पे है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पहले से किसी जॉब में हो और आपकी मैं मिनिमम 10 से 5 भी जॉब मान ले रहा हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, आप नहीं कर पाते हो इतना। तो यहाँ क्या है कि हम प्रश्न देंगे और प्रश्न के बाद जो भी विद्यार्थी हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल रेडी टू राइट होंगे कि भाई हमें लिखना ही है, ठीक है, तो वो तो लिखना स्टार्ट करें अपने, उनको नहीं। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनके पास समय नहीं है कि वो कहाँ से इस मटेरियल को ढूंढे, तो हम उनको एक टू द पॉइंट सामग्री प्रोवाइड करा देंगे कि ये रही सामग्री, जो थोड़ी सी ज़्यादा होगी निश्चित तौर पर, और उसके बाद उससे अब आप अपना आंसर 150 शब्द है या 200 शब्द है या 100 शब्द है, 125 शब्द है, उसके अनुरूप लिखिए। ठीक है, ये उनके लिए ही बेहतर होगा जो बच्चे बिल्कुल ही नए हैं। ठीक है, तो पर ये उन्हीं को मिलेगा जो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको ये उनके इनबॉक्स में जाकर के ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, ताकि वो लोग जो अपने मन से लिख रहे हैं आंसर, वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक, दूसरी चीज ये तो प्रोवाइड किया ही जाएगा। जैसे ही आपका उत्तर लेखन का समय समाप्त हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपको 5 बजे शाम को क्वेश्चन दिए, ठीक है, और हमने रखा कि भाई सवेरे आपको 7 बजे तक या 9 बजे तक उत्तर लिख के डाल देना है। ठीक, जैसे ही वो समय समाप्त होगा वैसे ही आपको क्या होगा, आपको मॉडल आंसर्स प्राप्त हो जाएंगे। मॉडल आंसर्स प्राप्त हो जाएंगे हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बैच में इंग्लिश में। ठीक है, अब ध्यान रहे, कई ग्रुप्स में क्या होता है, मॉडल आंसर के नाम पर दृष्टिकोण बांट दिया जाता है, 2-3 लाइनें लिख दी जाती हैं, ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, फलाना करिए ढिमका करिए। नहीं, हम लोग आपको प्रॉपर जिसे मॉडल आंसर कहा जाता है वही प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रॉपर भूमिका होगी, भूमिका के बाद मुख्य भाग होगा और निष्कर्ष होगा। ये जो 3 पार्ट होते हैं वो तीनों पार्ट होंगे। ठीक है, रोजाना आपकी समय से कॉपी चेक होगी और कॉपी चेकिंग के साथ उचित फीडबैक मिलेगा। आपको नंबर दिए जाएंगे जहां पर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। एक निश्चित समय में हम आपको कहेंगे कि आप हमें कॉल करिए और उसके बाद जो है उन पर अपनी समस्या, समय समय पर आपको वीडियोस के माध्यम से उत्तर लेखन की जो बारीकियां हैं उनका ज्ञान दिया जाएगा कि एक किस उत्तर में भूमिका का कितनी बड़ी होना चाहिए। अगर 125 शब्द है तो वहाँ भूमिका हो या ना हो, 200 शब्द है तो भूमिका हो या ना हो, वगैरह वगैरह। इधर इस बीच में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, बराबर अभी कॉपी चेक कर ही रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि कई सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने बताया आपने कि हम डायग्राम्स बनाते थे, हमने ग्राफ्स का प्रयोग किया, ये किया वो किया। बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में जो है
2 डायग्राम 3 डायग्राम, पता पड़ा पूरा क्वेश्चन ही डायग्राम से भर दिया, डायग्राम बना दिया, वेन आरेख बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। देखिए हमको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, अल्टीमेटली परीक्षा लिखने की, अगर अनुपात ठीक नहीं होगा तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो जहां जरूरत है डायग्राम की वहीं पर डायग्राम इस्तेमाल करना है, जहां जरूरत है ग्राफ की वहीं ग्राफ बनाएंगे। अगर डायग्राम ग्राफ से इंपॉर्टेंट कहीं पर मानचित्र की आवश्यकता है तो वहां मानचित्र बनाएंगे, ठीक है। और अगर कहीं आवश्यकता इसके अलावा किसी केस स्टडी की है तो वहां हम केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, और ये एक उचित अनुपात में होगा, ठीक, ताकि आपके एग्जामिनर को आपके अलग अलग किस्म के जो डायमेंशन है उसका पता पड़े। जैसे किसी आंसर में हम जो है डायग्राम का प्रयोग करें, किसी आंसर में हम जो है मानचित्र का प्रयोग करें, किसी आंसर में हम केस स्टडी लिखें, किसी आंसर में हम जो है ग्राफ का प्रयोग करें। इस तरीके से जब एग्जामिनर के पास कॉपी पहुंचेगी तो देखेगा कि हाँ वाकई में ये लड़का जो है इंटेलिजेंट है, मल्टी टैलेंटेड है, और साथ में कोई भेड़ चाल चलने वाला लड़का नहीं है। इसको ज्ञान है कि कहाँ पर जो है डायग्राम्स का यूज़ होना है, कहाँ पर जो है किस चीज़ का यूज़ होना है। तो ये हमारा काम करने का तरीका होगा। तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आप में से बच्चे होंगे जो मेंस क्वालिफाई करते ही आप क्या करोगे, एक बड़ी सी नामी ग्रामी कोचिंग में जाके खूब सारी फीस दे के क्या करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे। अब वहाँ क्या होगा, कुछ टेस्ट होंगे, मेरे ख्याल से 12-13 जितने भी हों। आप एक दिन जाओगे, आधा अधूरा कुछ याद करके आओगे, वहाँ लिख के आओगे, आपको कमी समझ में आएगी, वहाँ पे आपकी कॉपी कोई भी चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बता दिया जाएगा, कुछ मॉडल आंसर दे दिए जाएंगे। यहाँ आपका क्या होगा, दैनिक अभ्यास होगा। ठीक वैसे ही जैसे एक क्रिकेटर उठता है तो वो जो है बल्लेबाजी का अभ्यास करता है, एक मुक्केबाज उठता है तो मुक्केबाजी का अभ्यास पंच पैक पे करता है। उसके बाद हम ही लोग टेस्ट सीरीज भी अरेंज कराएंगे, या आपको जहां मर्जी हो वहां आप टेस्ट सीरीज अरेंज कर सकते हैं, अपनी क्या बोलते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तब आप देखिएगा कि आपके आंसर्स में क्या क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। स्वतंत्र हैं आप लोग, हमारा प्रोग्राम पसंद आए या ना आए स्वतंत्र है। चूंकि भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद ना आए, तो इसकी इकट्ठी फीस ना रख करके हमने इसकी फीस मासिक रखी है, मासिक, या इसको हम कह सकते हैं भाई मंथली फीस रखी गई है इसकी। आपको पर मंथ पे करना है, दोनों ही तरीके से ठीक है। इकट्ठा पेमेंट नहीं कर पाते हैं कई बार बच्चे, 10,000 फीस रख दी किसी ने, नहीं, हमको आपको सहयोग देना है, साथ में कुछ इतना भी अर्न करना है कि हम लोग इस कार्यक्रम वगैरह को चला सकें, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उनको पेमेंट कर सकें। इसकी फ़ीस जो रखी गई है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ रखी गई है, ठीक है, 1000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि हम लोगों की मेहनत और बाकी सारी चीज़ों के और जो होने वाले लाभ हैं उसकी तुलना में बहुत कम है। आप लोग ज्वाइन करें। इसके बारे में और कोई आपको जानकारी लेना है तो अब सारे कोर्स के जो राइटिंग कोर्स है, आंसर राइटिंग कोर्स के डिटेल में जाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि किस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है हमसे, कौन सा वो नंबर है जिस पर आप कांटेक्ट करेंगे हमसे और संपर्क करेंगे। तो पहला नंबर है हमारा ये +91 तो कोड है, इसके बाद नंबर है 9453775039। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, 9453775039। और दूसरा जो नंबर है ये तो कोड है, इसके बाद 7905309727। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपके सामने नंबर, दूसरा वाला भी 7905309727। तो ये नंबर आप याद रखिएगा, इन पर आप दोनों में से किसी पर भी अगर एक ना उठे तो किसी दूसरे पर कॉल कर लीजिएगा, जिस पर भी आपको लगता है। कोई भी अगर पिकअप नहीं होता तो आप तुरंत दूसरे पर कॉल करिएगा, कोई ना कोई उठ जाएगा। कोर्स हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और चलते चलते एक बात मैं और बता देता हूँ कि वेरी सून, विद इन अ वीक, इस हफ्ते में ही मैं आपको एक UPSC या UPPCS, सॉरी कलर प्लेट चेंज कर लेते हैं,
तो UPPCS सॉरी तो वेरी सून हम आपको UPPCS और या UPSC मेंस में कोई भी आया हुआ एक क्वेश्चन का मॉडल आंसर हम बोर्ड पर, कहाँ पर, बोर्ड पर एक डेमो क्लास के रूप में देंगे। आगे भी देते भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे उनको बीच बीच में डेमो तो मिलता रहेगा, ताकि उनको आंसर राइटिंग के लिए एक इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो जल्दी हम उसके साथ मिलेंगे, उससे पहले आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। मैं ये आपसे यही कहूँगा, कोर्सेज़ में जो एडमिशन्स हैं वो तो चालू हो चुके हैं, आप लोग भी जल्द से जल्द करवा लीजिए। कोर्स चल रहा है अपनी जगह पर, और जल्दी है वो आपसे मिलेंगे एक अपनी आंसर राइटिंग की डेमो क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।